हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी पॉकेट लुंगी की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, जिसमें हमने बेल्ट भी लगानी है इलास्टिक के साथ। सो फ्रेंड्स, इसको आप तहमत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट से जो लेंथ आती है लुंगी की वो है, तो ये हमारे पास लगभग 2 मीटर के करीब होती है। तो देखिए, ये ओपन वाली साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ से हमने अपना मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो जिसके लिए भी हम ये लुंगी बना रहे हैं उसका हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप का 4th पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट है 40 इंच। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब हमने इसमें 4 इंच ऐड करना है, जो हो गया 14। तो 14 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से हम 7 इंच की लेंथ पर नीचे मार्क करेंगे, जहाँ पर हमारी पॉकेट आएगी यहाँ पर। अब हमने पॉकेट की चौड़ाई लेनी है, यानी पॉकेट हमारी जो ओपनिंग होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर मार्क कर देंगे। आप 6 इंच भी ले सकते हैं अगर आप ये हेल्दी पर्सन के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर पॉकेट की ओपनिंग का मार्क कर दिया है। अब इसी मार्क के अकॉर्डिंग हमने पीछे भी मार्क ले लेने हैं, जो हमारे 5.5 इंच की दूरी पर है। तो इस तरह से इसके बैक साइड में भी हमने मार्क कर लेना है, क्योंकि दूसरे साइड में भी हमने पॉकेट लगानी है सेम मेजरमेंट में। अब इसको हमने सीधा कर देना है। तो एक बार चेक कर लेंगे, तो ये हमारा 5.5 इंच होना चाहिए। इसके बाद इस मार्क को हमने सीधा कर देना है इस तरह से। तो पीछे भी हमारा कुछ इसी तरह से मार्किंग होगी जैसे हमने ऊपर की है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट लगाने के लिए 2 फैब्रिक लिए हैं, किसी भी कलर के ले सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक अंदर चला जाएगा पॉकेट का। तो ये 2 पीस हमारे बराबर है। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई ली है। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई रहेगी वो लगभग मैंने 22 इंच ली है। हाफ़ करके ये 11 हो जाएगा और 1 इंच सीविंग अलाउंस चल में जाएगा, तो 10 इंच की हमारी पॉकेट लेंथ में रहेगी। इसके बाद जो इसकी विड्थ ली है वो मैंने 8 इंच ली है। तो दोनों फैब्रिक को इस तरह से हमने लंबाई चौड़ाई में ले लिया है। इसके बाद जो हम फ्लैप बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 2 वाइट फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर पर पेस्ट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे वाइट फैब्रिक है जिसको हमने फ्यूज़ पेपर पे पेस्ट कर लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी और जो लंबाई रहेगी वो 8 इंच रहेगी। यानी जितना हमने पॉकेट लगाने के लिए फैब्रिक की चौड़ाई ली है 8 इंच, उतनी ही हमने इन फ्लैप की चौड़ाई लेनी है। तो दोनों फ्लैप की चौड़ाई हमारी पॉकेट की चौड़ाई के बराबर रहेगी इस तरह से। अब इसमें से हम एक एक पीस निकाल देंगे और मैं आपको एक पॉकेट लगाना बताऊंगी और उसी तरह से हमारी दूसरी पॉकेट लगेगी। तो देखिए, जो हमारा फ्लैप है उसको पेस्टिंग वाली साइड अंदर रखेंगे और फैब्रिक वाली साइड बाहर की तरफ रखेंगे। इसके बाद हम अपने लुंगी को यानी तहमद को ओपन कर लेंगे। तो एक साइड में हमने इस तरह से रखना है और ये हमारी तहमद की सीधी तरफ है। अब जो हमने फ्लैप बनाया है इसको हमने ओपनिंग वाली साइड से यहाँ पर रखना है, कुछ इस तरह से। दोनों तरफ बराबर फैब्रिक को बाहर की तरफ निकालेंगे 5.5 इंच का जो मार्किंग है उससे। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ पिन लगाकर सेट कर देना है। तो जो हमने मार्किंग की है उसके दोनों तरफ बराबर हमने बाहर की तरफ अपना वाइट फैब्रिक को निकाला है। इसके बाद हमने अपना ब्लू वाला फैब्रिक लेना है, जस्ट इसके नीचे बराबर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी हमने पिन लगाकर सेट कर देना है। तो ये बिल्कुल इसके नीचे बराबर आएगा। अब इसको हमने यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से हमने देखिए दूसरा वाला पॉकेट भी सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जो हमारा वाइट वाला फैब्रिक है यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन लेंगे और जो हमारा ब्लू वाला फैब्रिक है यहाँ से 1 फुट का मार्जिन लेंगे। तो दोनों को इस तरह से सिलना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा 5.5 इंच का मार्क हमने कर लिया है ऊपर की तरफ। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है इस मार्क से। तो यहाँ से स्टार्ट करना है सिलना और 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। इस मार्क को हमने सीधा सिलना है और स्टार्टिंग में एंड में हमने स्टिच को अच्छे से लॉक कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने ब्लू वाले फैब्रिक पर स्टिच करनी है। तो इस स्टिच को भी हमने ऊपर वाली स्टिच के
जस्ट सामने से करनी है और जो इसका गैप रहेगा यानी सिलाई का मार्जिन रहेगा वो एक पैर रहेगा इस तरह से। अब इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह से सिल देना है। तो टोटल गैप हमारा 1.25 इंच का रहेगा, क्योंकि 1.25 इंच का हमारा इसके ऊपर फ्लैप आएगा। तो जितना हमारा फ्लैप रहेगा उतना ही बीच का हमारा मार्जिन रहेगा सिलाई का। तो ये हमारा 1.25 इंच हो गया, 1/2 इंच वाइट वाला और एक पैर का हमारा यानी 2 पॉइंट हमारा ब्लू वाला। अब यहाँ भी लॉक कर देंगे और अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है इसके बीच में जो हमने मार्क किया है यानी दोनों फैब्रिक के बीच में हमने एक कट लगाना है। तो कुछ इस तरह से पकड़ेंगे हम, देखिए यहाँ से हमने बराबर करके पकड़ना है इस तरह से, और जो हमारे फैब्रिक के सिरे हैं यहाँ से कट लगाना है। अब इस कट को हमने अपने 5.5 इंच तक लगाना है यहाँ तक, और यहाँ से हमने तिरछा करके कट लगाना है जहाँ तक हमारी सिलाई है। तो आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी साइड में भी हमने 5.5 इंच तक कट को लगा लेना है और यहाँ भी हमें तिरछे करके कट लगाने हैं इस तरह से। इसके बाद जो हमारे वाइट और ब्लू वाले फैब्रिक है वो अंदर की तरफ टर्न होंगे। तो ये कुछ इस तरह से जाएंगे और यहाँ से फैब्रिक हमारा अंदर चला जाएगा। अब वाइट वाले फैब्रिक के साथ हमने अंदर वाला फैब्रिक जो हमने कट लगाया है उसको हमने सिलना है। तो इसको पहले हम इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। अब यहाँ से हमने इसको पकड़ना है बराबर करके, और जो हमारा ये तहमद वाला फैब्रिक है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप में छोटा सा फैब्रिक है। इसको हमने वाइट वाले फैब्रिक के साथ 2 से 3 टाँके लगाकर अच्छे से सेट कर देना है। और इसी तरह से अब हम दूसरी साइड का भी ये वाला जो अंदर से फैब्रिक निकला है कट लगाने के बाद इसको भी हमने अपने फ्लैप के साथ सीधा सीधा सिल देना है। तो ये सिलाई करने के बाद अब ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। इसके बाद हम इसको यहाँ से सेट कर देंगे और जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे या थोड़ा बहुत फैब्रिक है उसको किसी नुकीली चीज़ से अंदर करेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। तो जितना हमारा फ्लैप है इस सिलाई को हमने उतना ही करना है। इसके बाद टर्न करके ऊपर आएंगे। अब हमने फ्लैप के ऊपर सिलाई करना है। तो ध्यान रहे नीचे कोई भी फैब्रिक ना आए, अदरवाइज़ वो उसके नीचे सिल जाएगा। ये हमें तहमद और फ्लैप सिलना है ताकि हमारा फ्लैप अच्छे से सेट हो जाए। अब इसी तरह से 1.25 इंच की दूरी पर ये वाला सिलाई आएगी। तो यहाँ पर हमारा फ्लैप बिल्कुल सेट हो चुका है इस तरह से देख सकते हैं आप। इसके बाद जो हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक है दूसरी साइड से इसको ऊपर की तरफ पकड़ेंगे। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी सिल सकते हैं, यहाँ से दोनों सिरों को मिलाते हुए, और इस तरह से ऊपर से सिलेंगे एंड इस तरह से यहाँ से सिलेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर दूसरी तरह से सिलना बताऊँगी। तो देखिए ये हमारे रो एजेस हैं, इसको हमने यहाँ फ्लैप वाले फैब्रिक के साथ इस तरह से पकड़ के सिलना है। तो यहाँ पर मैं एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। तो ये हमारा जो फ्लैप वाला फैब्रिक है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा और ब्लू वाला फैब्रिक इसके ऊपर जाकर अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। तो ये इस तरह से सिल लेना है बिल्कुल सीधा करके। इसके बाद इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला फ्लैप वाला पार्ट है वो सिक्योर हो चुका है। इसके बाद हमने अपने पॉकेट की साइड से लेंथ सिलनी है। तो यहाँ पर सेट कर लेंगे फैब्रिक को। इसके बाद हमने यहाँ से फैब्रिक को 1/4 इंच डबल फोल्ड करना है इस तरह से। अब यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो डबल फोल्ड करने से जो फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारी पॉकेट की रॉ एजेस हैं वो नहीं निकलेंगे और दोनों तरफ से हमारा जो पॉकेट है वो सिक्योर हो जाएगा। तो बस इस तरह से बराबर फैब्रिक करेंगे पॉकेट का और साइड से डबल फोल्ड करेंगे 1/4 इंच, यानी हमने सिर्फ 2 पॉइंट के फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और इस तरह से यहाँ पर लाकर सिल देंगे। तो ये हो गया है अच्छे से लॉक। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड की जो पॉकेट है उसको भी डबल फोल्ड करके अच्छे से सिल देंगे। तो लीजिए ये हमारी पॉकेट बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कितनी फिनिशिंग के साथ अंदर से भी हमारी परफेक्टली अंडरग्राउंड हो चुकी है। और ये हमारी राइट साइड है। अब यहाँ पर हम आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये फैब्रिक इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ नहीं दिखेगा।
तो हमने दोनों पॉकेट इसी तरह से लगा ली हैं। इसके बाद हमने जो ओपनिंग वाली साइड की सिलाई थी वो भी लगा ली है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों पॉकेट लगाने के बाद हमने ये वाली सिलाई लगा ली है जहाँ से हमारा तहमद ओपन था, तो दोनों सिरों को हमने इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले हम इसको सेंटर से पकड़ेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब हमने इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसका हाफ पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मैं लगभग 22 इंच पर मार्क कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर दिखा देती हूँ, ये सेंटर की हमारी सिलाई है जो हमने दोनों पार्ट को जॉइन किया है। इसके बाद हमने यहाँ से प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। तो प्लेट्स की चौड़ाई मैं लगभग 2.5 इंच लूँगी और प्लेट्स बिल्कुल उसी तरह से डालेंगे जैसे हम साड़ी में प्लेट्स डालते हैं, एक प्लेट्स के ऊपर दूसरी प्लेट। तो इस तरह से सभी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी और सारी प्लेट्स हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। आप इन प्लेट्स की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी आप अपने हिप के अकॉर्डिंग जितना भी हिप साइज़ के लिए आप ये तहमद बना रहे हैं उसके हिसाब से प्लेट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने प्लेट्स डाल ली हैं और ये हमने 22 इंच पर रेडी किया है। इसका जो राउंड है ये 44 इंच का है, तो हाफ़ करके ये हमारा 22 इंच है। तो इस तरह से हमारी ये प्लेट्स सेट हो गई हैं और ये लगभग हमारी 7 प्लेट आई हैं। इस तरह से हमारी ये 7 प्लेट्स आ गई हैं। इसके बाद अब हमने लास्टिक लेनी है। तो लास्टिक लेने के लिए अपना हिप का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये 22 इंच रेडी है। तो लास्टिक लगाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ। अगर आपको बेल्ट अलग से लगानी है तो आप इसकी लेंथ नीचे से कम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर ही ऐड किया है, मैंने इसमें से कुछ नहीं कट किया है, तो 1.5 इंच मेरा लास्टिक में यूज़ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से लेंथ इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको ज़्यादा है तो यहाँ से फैब्रिक निकाल सकते हैं और जो फैब्रिक आप नीचे से निकालेंगे वो आप ऊपर बेल्ट में अलग से लगा सकते हैं। इसके बाद हमने लास्टिक ले ली है। लास्टिक हमने कमर के मेजरमेंट से लेनी है। जितनी भी हमारी कमर का साइज़ होगा उसके हिसाब से हमने लास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर कमर हमारी 37 इंच है, उसमें से हम 5 या 6 इंच माइनस कर लेंगे, तो जितना भी आएगा उतना ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 31 इंच पर इसकी लास्टिक कट कर लूँगी। तो 31 इंच पर लास्टिक कट करने के बाद अब हमारा बिल्कुल जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल रहेगा। लास्टिक को हमने डबल फोल्ड इस तरह से करना है और इसके दोनों सिरे इस तरह से अच्छे से सिल लेने हैं। तो दोनों सिरों को हमने इस तरह से सिल लिया है। अब लास्टिक को हमने इसके अंदर हैंड टू हैंड रखना है और यहाँ से सिलना है। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड नहीं करेंगे, सिंगल फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये इसका किनारे वाली साइड है तो रॉ एजेस नहीं है, तो यहाँ से किनारी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस डायरेक्ट इस तरह से लास्टिक रखेंगे और सिंगल फोल्ड करके हम यहाँ पर लास्टिक को लॉक कर देंगे। तो पूरे राउंड में हमने अच्छे से लास्टिक को इस तरह से लगा लेना है। इसके बाद हमने लास्टिक को अच्छे से सेट करके लास्टिक के सेंटर में एक स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। तो इसी के साथ ये हमारा जो पॉकेट लुंगी है बेल्ट के साथ वो रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी प्लेट्स हैं वहाँ पर हमने लास्टिक को ऐसे सीधा रखा है, वहाँ पर हमने गैदर्स नहीं डाले हैं। उसके बाद पूरी कमर में हमने गैदर्स डाले हैं। तो इस तरह से ये हमारी लुंगी का फाइनल लुक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।